क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व किया था। मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखें, हमने एक डेस्कटॉप में ना क्लोन का फ़ोल्डर बनाया था, और मैंने अपनी एक रिपॉजिटरी बनाई थी शायद, और उस रिपॉजिटरी के अंदर मैंने यहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, और वहाँ पर मैं पुश कर रहा था। तो अपनी रिपॉजिटरी में ओपन करता हूँ। मैंने टाइप स्क्रिप्ट क्वेश्चन, ये शायद मैंने बनाई थी रिपॉजिटरी। इसके अंदर हमने थोड़े से, हाँ, अपने यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सब हमने कर लिया था। अच्छा, नो। नहीं सर, मैंने उससे ज्यादा तो नहीं नहीं किए, सर, ये 11 थोड़ी ही की छोड़ा है, ना। ये तो अलग चीज है। अच्छा, कोई 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 बात नहीं। क्या मैं आप मैं एक काम करता हूँ। हम वैसे भी क्लोन के फ़ोल्डर से ही काम करेंगे, तो क्लोन के फ़ोल्डर के अंदर 45 असाइनमेंट में 45 असाइनमेंट, और वहाँ पर नाम अलग है ना रिपॉजिटरी का। 11 तक हुए हैं मैं शायद। एक सेकंड रुको। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, इसे हम पुश कर देते हैं। बाद में कर लेंगे पुश, पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 11 तक किया हुआ है। 11 को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आपने लास्ट टाइम क्या सॉल्व किया था। तो इन्होंने आपसे कहा था कि स्टोर द नेम्स ऑफ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड, अपने कुछ दोस्तों के नाम लिखें इन अ एरे, एरे के अंदर, कॉल्ड नेम, जिसके एरे का नाम क्या होना चाहिए, नेम्स। एरे का एक ऐसा एरे बनाएं जिसका नाम नेम होना चाहिए, और उसमें आप अपने कुछ दोस्तों के नाम लिखें, ठीक है। ये वाली लाइन। फिर आगे कहते हैं प्रिंट ईच पर्सन नेम बाय एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन द एरे। एरे के अंदर जो नाम आपने लिखे हैं उसको टर्मिनल में आप प्रिंट करवाएं, और वो प्रिंट किस तरह होना चाहिए, वन एट अ टाइम। एक एक लाइन में एक नाम, दूसरी लाइन में दूसरा, तीसरी लाइन में तीसरा। इस तरीके से आपको एक एरे बनाना है और उसको टर्मिनल में प्रिंट कराना है इस क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर आपने एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर आपने 3 नाम लिखे। आपने फोर लूप की मदद से क्या किया था, उस एरे को वन बाय वन एक्सेस करने की कोशिश की थी, और उसके बाद आपने कंसोल डॉट लॉग कराया उसको। फिर नीचे हमने शायद कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी तो ये लिखी हुई हैं, वरना क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं बनता। यहाँ तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक एरे बनाए, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एरे बनाए जिसमें को अपने कुछ दोस्तों के नाम लिखें, और उसको टर्मिनल में वन बाय वन करके प्रिंट करा दें, ठीक है। तो वन बाय वन करके हमने कैसे, किस तरीके से एरे को एक्सेस करते हैं हम अपने लूप की मदद से। तो हमने यहाँ पर बेसिक फोर लूप का यूज़ किया है हमने, और फिर हमने कंसोल डॉट लॉग में फ्रेंड्स नेम, जो कि मेरे नेम एरे का नाम है, उसको आई के मदद से, आई की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होती जाएगी, और मेरे वन बाय वन करके नाम कंसोल की मदद से टर्मिनल में प्रिंट होते जाएंगे। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक फोल्डर बनाता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मैं अपनी तमाम फाइलें बना लेता हूँ जल्दी से, और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। आपको मैं 2 मिनट दूंगा, आप उसको सोचें जब तक मैं उसमें पैकेज जेसन और नोड मॉड्यूल्स वगैरह बना लेता हूँ। ये कह रहे हैं ग्रीटिंग, ठीक है। ग्रीटिंग का क्वेश्चन है ये।
इसमें ये कह रहे हैं स्टार्ट विद द एरे यू यूज्ड इन एक्सरसाइज नंबर 11। एक्सरसाइज नंबर 11 में आपने कौन सा एरे बनाया था? फ्रेंड्स नेम वाला। तो ये कह रहे हैं फ्रेंड्स नेम वाले एरे को यूज़ करते हुए आपको कुछ करना है। तो जब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 11 का रेफरेंस दे ही दिया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तमाम चीज़ें कॉपी करके 12 में ला के रखता हूँ, और यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर वो तमाम चीज़ें लेकर आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एरे तक इन्होंने बात की। इसको अभी मैं फोर लूप को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। एरे की बात की इन्होंने, ठीक है। ये कह रहे हैं कि स्टार्ट विद द एरे यूज्ड इन एक्सरसाइज नंबर 11। ठीक है, लेकर आ गया मैं एरे अपना 11 वाला। बट इंस्टीड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग ईच पर्सन नेम, कह रहे हैं कि पर्सन के नाम को सिर्फ प्रिंट नहीं कराना है इस दफ़ा, प्रिंट अ मैसेज टू देम। एक मैसेज जो है नाम के साथ लगाकर एक मैसेज भी प्रिंट होना चाहिए। द टेक्स्ट ऑफ ईच मैसेज शुड बी द सेम। मैसेज जो है वो हर नाम के साथ सेम मैसेज प्रिंट होगा। जैसे कि गुड मॉर्निंग कर दिया किसी को, या हेलो कर दिया, या नाइस टू मीट यू, इस टाइप की मतलब ग्रीटिंग सब नामों के साथ जो है वो प्रिंट होगा। और द टेक्स्ट ये पढ़ लिया। उसके बाद बट ईच मैसेज शुड बी पर्सनलाइज्ड विद द पर्सन नेम। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो पर्सन का नाम जिस तरह आप प्रिंट करा रहे थे इसमें, मैं एक मिनट यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 नाम आ गए, ठीक है ना। अब जो ये 3 नाम आ गए आपके, इन 3 नामों में आपको हर नाम के पहले मैसेज लिखना है। मैसेज सबके लिए कॉमन होगा, एक जैसा ही होगा। आप लोगों को यहाँ पर नाम लिखा नज़र आ रहे हैं ना, ताहा, नाजिया, अहमद। जी। तो ये कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 11 में नामों को प्रिंट कराया था 1 बाय 1 करके, अलग अलग लाइनों में। तो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा आपको क्या करना है, अपने नामों से पहले एक मैसेज देना है, ग्रीटिंग का मैसेज, और उसको आप अपने हर नाम के साथ जो है क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे टर्मिनल में। जैसे आपने 1 बाय 1 करके नाम यहाँ पर प्रिंट कराए हुए, तो अब नामों के साथ मैसेज भी आना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं, मैसेज का वेरिएशन ये कह रहे हैं क्वेश्चन, माइक ऑफ कीजिए। अच्छा, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपको समझ में आया कि वो आपसे क्या करने को कह रहे हैं? मुझे ज़रा बताएं, क्या समझ में आया आपको सुन के? वो हमें नाम के साथ मैसेज प्रिंट करने का कहा है ना, जो नाम के साथ हमें मैसेज भी प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैं VS कोड ओपन करता हूँ। ये आपके सामने कोड है, आपको मैंने समझा दिया कि क्या करना है। अब कैसे करना है वो आप बताएं। सर मैं बताऊं? आप बता दें, आपका नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पर, आप ही बता दें। ये शायद आपने जिस वक्त बनाया होगा उस वक्त मैं साथ होंगी सर, होल्डर के टाइम। हाँ जी जी, आप ही बताएं। बुरे फंसे। सर इसमें जैसे हमारे पास एक एरे बना हुआ है, एक वेरिएबल बना हुआ है फ्रेंड्स के नाम का ना, तो हमें दूसरा वेरिएबल एक और बनाना होगा मैसेज करके ना, तो उसमें हमें अपना एक मैसेज सेव कराना होगा। मैसेज क्या लिखूं? सर कुछ भी लिख दे। गुड नाइट लिख दे। हाँ, हेलो एवरीवन लिख दे, या फिर ये लिख दे कि आई लाइक टाइप स्क्रिप्ट, ऐसा लिख दे। ये लिख आई दूं? लाइक टू लर्न टाइप स्क्रिप्ट।
ये लिख दूँ, ये काम किसी और के करने का था लेकिन मैंने किया। कुछ भी लिख दे। चले, नाइस टू मीट यू लिख दिया। एक मैसेज का वेरिएबल मैंने बना दिया, उसके बाद क्या करूँ? सर इसमें हमें जो कंसोल कराया है उसमें मैसेज को भी ऐड करना होगा ना सर? तो कंसोल डॉट लॉग में सर अच्छा, उसको मेरी मेरी कॉन्कैट मेरी करके। मेरी बात सुने। नाज़िया इमरान के जी अलावा तमाम लोग अपने माइक को ऑफ कर दें, और मुझे अभी सिर्फ आपका माइक ऑन करके ना मुझे बताएं ऐड किस तरीके से करना है। से हम लोग कंसोल डॉट लॉग, अब मैं पहले मैसेज आना चाहिए, तो फिर हम पहले मैसेज लिख के और उसके बाद प्लस का निशान लगा के और फिर ये फ्रेंड्स नेम को करेंगे, या तो फिर फ्रेंड्स नेम पहले पहले लिखा जाएगा उसके बाद प्लस लगा के मैसेज का ये वेरिएबल का नाम लिख देंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा, किस तरह कह रहे हैं। द टेक्स्ट ऑफ ईच मैसेज शुड बी द सेम बट ईच मैसेज शुड बी पर्सनलाइज विद द पर्सन। यहाँ कहते हैं बट इंस्टीड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग ईच पर्सन नेम, प्रिंट अ मैसेज टू देम। हाँ, मतलब कोई उसमें वो नहीं है, आगे लिख दें पीछे लिख दें। तो मैसेज के हिसाब से नाइस टू मीट यू ताहा आएगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो मैसेज मेरे ख्याल है पहले ही ये वाला आना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब होना चाहिए। ये किस तरह प्रिंट होकर आएगा? प्रिंट होने से पहले ही आप बता दें किस तरह आएगा। पहले आएगा नाइस टू मीट यू, पहले नाम पे ताहा है, फिर दूसरे लाइन में आएगा नाइस टू मीट यू नाजिया आएगा, फिर आएगा नाइस टू मीट यू अहमद। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने आपसे ये करने को बोला था, तो क्या आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया? ठीक है, आप सबको क्लियर है, समझ में आया? जी सर। ठीक है। सर इसमें हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, टेबल बनाना भी सीखा हमने फॉर लूप के जरिए। टेबल किस तरह बताएं? जैसे हमने एक ये आई की प्रॉपर्टी हमने दी, आई जो है इक्वल है 1 के, सही है। और आई जो है लेस देन हो या फिर इक्वल हो 20 के, और फिर उसके बाद कॉमा वो डाल के और फिर आई प्लस प्लस कर दिया, और उसके बाद फिर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू का नाम दे दिया। उस वैल्यू को हमने फिर लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय आई, और फिर कंसोल डॉट अच्छा लॉग अच्छा जब हमने अच्छा, करवा। समझ गया, हाँ मैं आपकी बात बिल्कुल हाँ, समझ गया, समझ गया। वो कोई भी टेबल जो है हमने जब तक 20 तक, हमें सर ने कहा था अपने होमवर्क ही, मैंने होमवर्क किया भी है, इसलिए मुझे ये फॉर लूप इतना जरा अच्छे से समझ आया। अभी लास्ट क्लास में ही हुआ था ये हमारे, हमने आपसे पढ़ा था तब इतना अच्छा समझ आ गया था। अभी टेबल टेबल बनाना भी नया सीखा है, फिर वो कंसोल में मल्टीप्लाई करवाया था हम मतलब लोगों मैं ने। आप लोगों को बताऊं वो टेबल किस तरह कह रही है, वो इस तरह कह रही है जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, वो इस तरह प्रिंट कराने को कह रही है लूप के। ऐसा वो कुछ टाइम से चलता जाएगा, 20 तक और चलेगा। ये लाइन से जैसे कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा ऐसे, 4 4 ज़ा ऐसे करके वो पूरा लाइन से चलेगा। 4 की टेबल हो गई, 5 की हो गई, 6 की हो गई, इस तरह वो उन्होंने प्रिंट कराने का मतलब वो प्रिंट कराया इन्होंने, वो इस तरह कह रही है। ठीक है, आप भी ट्राई कर लीजिएगा अगर आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है तो। क्वेश्चन नंबर 12 हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप सबको ये समझ में आ गया? इतना मुश्किल तो नहीं था ना ये? नहीं सर। नो सर। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 13 का फोल्डर बनाते हैं। एक काम करते हैं, 13 के फोल्डर बनाने से पहले हम यहाँ पर अपने जो भी हमने यहाँ पर वो लिखा है ना उसको हम क्या करते हैं, पुश करा देते हैं अपने अपने गिटहब में पुश करा देते हैं। ठीक है, तो गिटहब में क्योंकि मेरी रिपॉजिटरी मुझे वहाँ पर मिली नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक नई रिपॉजिटरी बना लेता हूँ और उसका नाम जो है मैं यहाँ पर रख लूँगा। सर ऐसे कैसे हो गया कि रिपॉजिटरी नहीं मिली? रिपॉजिटरी हो सकता है मुझसे डिलीट हो गई हो।
अच्छा। तो इसलिए नई रिपॉजिटरी बना लेते हैं। और इसमें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये वाला नाम, 45 असाइनमेंट। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इस गिट को यहाँ से डिलीट करके CMD ओपन करता हूँ। सर अगर हम क्लोन नहीं करें तो फिर दूसरा तरीका ये है पुश करने का। हाँ, वो एरर दे रहा है, तो हमें करना ये पड़ेगा कि इसे क्लोन करके लेकर आते हैं और फोल्डर इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इससे मैं क्लोन करके लेकर आता हूँ। क्लोन कैसे करेंगे? अच्छा है। सर आपसे एक बात पूछूं, ये जब पुश करते हैं फाइल्स को, तो इसमें क्या ड्राइव सी यानी डी में पड़े होने से और डेस्कटॉप पे पड़े होने से कोई फर्क पड़ता है नहीं, परफॉर्मेंस पे? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ें ना आप सी ड्राइव में ना रखा करें, क्योंकि ना क्या होता है कि आपके सी ड्राइव के अंदर ना, जिससे मतलब जब आपने लैपटॉप लिया होता है तो उन लोगों ने पहले ही सी ड्राइव का जो साइज़ है ना वो बहुत कम रखा होता है। तो आपकी विंडोज़ ही फिर उसमें क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं, तो एक तो विंडोज़ खुद है, फिर आपके दूसरे सॉफ्टवेयर्स वो ना जगह लेते लेते आपकी सी ड्राइव को फुल करना शुरू कर देता है। और फिर आप, एक तो सॉफ्टवेयर अलग से आपकी सी ड्राइव को फुल करता है, फिर आप ना चीज़ें डेस्कटॉप में रख के उसको और मतलब फुल करने की कोशिश करते हैं। तो सी ड्राइव क्या होता है, उसमें स्पेस नहीं बचता। इस वजह से आपका जो लैपटॉप है ना उसकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। तो आप क्या तो करेंगे? सर डेस्कटॉप पे जो चीजें रखते हैं वो भी सी ड्राइव में जाती हैं? जी हाँ, सी ड्राइव में जाती हैं। तो आप ना डेस्कटॉप में चीज़ें नहीं रखा करें, आप डी ड्राइव में रखने की आदत बनाएं, कि डी ड्राइव में फ़ोल्डर बनाएं, फ़ोल्डर के अंदर चीज़ें रखा करें। मैंने क्या वहाँ पर पेस्ट कर दिया था, मैंने ये पेस्ट कर दिया था। क्लोन करते टाइम ये नहीं लिखते, यहाँ से ये इसकी लोकेशन यहाँ से उठाते हैं। HTTP वाली लोकेशन हमें चाहिए होती है, हमें ये नहीं चाहिए होता, मैंने ये उठा लिया था। सर मैंने जब भी तो आपसे पूछा था, मैं समझा आप किसी दूसरे तरीके से कर दें। सर मैं तो वो भी उठा लेती हूँ, उसको भी ले लेता है, पुश तो कर देता है। नहीं नहीं, वो तो उससे क्लोन करके ही करते हैं, मुझे इसके अलावा कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आता। उससे नहीं करेगा। ये मैंने अभी यहाँ पर ये उठा लिया था ना, इससे नहीं करेगा।
आपको यहाँ से HTTP तक उठाना है तो ठीक है, समझ में आती है बात। बाकी ये जो ओरिजन, ऐड, रिमोट, गिट, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इसकी वजह से एरर दे देगा वो आपको। हमें वैसे भी यही चाहिए होता है। जी सर, आपने बताया जी हाँ ऊपर जी। वाला तो लिंक कॉपी करना होता या है। तो ऊपर से कॉपी कर लें या फिर यहाँ से HTTP तक उठा लें, यहाँ तक एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा सर आपने ऐसे ही बताया था ना कि जैसे एक फोल्डर बना के क्लोन करके और उसी में सारे लाइन से फोल्डर बना दे, तो मैंने इस तरह बनाया है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है आपने। अच्छा 45 असाइनमेंट के अंदर जो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसको हम यहाँ से उठा के इसकी 45 असाइनमेंट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको पुश करा देते हैं। सर कुछ हम काम करने के बाद भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, क्यों? मतलब जब सारे कंप्लीट हो जाएं तो जब एक साथ git add डॉट करके पुश कर दे। हाँ आप कर सकते हैं, 1 बाय 1 कर लें, एक साथ बाद में कर लें, एक ही बात है। डैश यू। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने एक्स्ट्रा फोल्डर को डिलीट कर देते हैं और क्लोन गिटहब के फोल्डर के अंदर 45 असाइनमेंट के अंदर हमारे पास ये तमाम चीज़ें गिटहब में पुश हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। इसका फोल्डर हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर मैं यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप जब तक सोचें और मैं फिर यहाँ पर बाकी की फाइलें भी बना लेता हूँ। तो ये कहते हैं योर ओन एरे। योर ओन एरे के अंदर ये कहते हैं कि थिंक ऑफ योर फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी आपको जो, जैसे कि आपका फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है कि आपको बस में जाना या गाड़ी में जाना, या फिर मतलब आपकी मोटरसाइकिल है उसमें, तो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मोड होते हैं ना, कि कोई बंदा बस में जा रहा है, कोई गाड़ी यूज़ कर रहा है, कोई बाइक यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई बाईसाइकिल यूज़ कर रहा है। तो ये वही कह रहे हैं कि थिंक ऑफ योर फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा किसी फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ना मैं आप ट्रेन भी रख सकता है कि कुछ लोगों को ना पसंद होता है कि भाई ट्रेन में सफ़र करना, ठीक है, तो वो भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। आप कराची से लाहौर जा रहे हैं, अच्छा, तो सच एज अ मोटरसाइकिल और अ कार। तो यहाँ आगे ये कह रहे हैं कि जैसे कि मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल दे दी। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि हमें, इन्होंने यहाँ पर बता दिया हमें एक एरे बनाना है, ठीक है, एरे बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, एक ट्रांसपोर्टेशन की कुछ चीज़ें हमें एरे में रखनी है। और उन्होंने बता दिया एग्जाम्पल देके कि वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, मोटरसाइकिल जैसे कार हो सकती है, बाईसाइकिल हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। एरे के अंदर क्या चीज़ें आएंगी वो आपको यहाँ इस लाइन तक समझ में आ गई। उसके बाद ये कह रहे हैं एंड मेक अ लिस्ट दैट स्टोर सेवरल एग्जाम्पल्स। अच्छा लिस्ट, जहाँ पर भी लिस्ट का जिक्र आए ना तो आप समझ जाइएगा एरे की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं मेक अ लिस्ट दैट स्टोर सेवरल एग्जाम्पल्स। तो एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें इस किस्म की एग्जाम्पल्स हों, और यूज़ योर लिस्ट टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ ए स्टेटमेंट अबाउट दीज आइटम। और अपने लिस्ट को, मतलब लिस्ट के मतलब एरे को, ये कह रहे हैं कि अपने एरे को यूज़ करके आपको
स्टेटमेंट मतलब यूँ समझ लें कि मैसेज की बात हो रही है कि आप अपने एरे को यूज़ करके अपने मैसेज को प्रिंट कराएं। और एरे के अंदर आपने क्या रखा, आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रखा, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, बाईसाइकिल, ट्रेन, ठीक है। तो एरे के अंदर आपके कुछ एलिमेंट्स आ गए, उस एलिमेंट को यूज़ करके आपको क्या करना है, एक मैसेज उसके साथ लगाना है। और मैसेज की एग्जाम्पल में ये कहते हैं सच एज आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा मोटरसाइकिल। तो हम इस तरीके से करेंगे कि आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा मोटरसाइकिल, इसको मैं ये कर दूंगा कि आई वुड लाइक टू ओन अ कार, आई वुड लाइक टू, यहाँ तक उठाएंगे मैसेज को, आई वुड लाइक टू ओन अ कार, आई वुड लाइक टू ओन अ मोटरसाइकिल, आई वुड लाइक टू ओन अ बाईसाइकिल, आई वुड लाइक टू ओन अ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मैसेज हो गया कॉमन, ये कॉमन मैसेज हो गया। अब कॉमन मैसेज को हमें क्या करना है वो आप लोग बताएंगे कि किस तरीके से एक कॉमन मैसेज को लिखेंगे, और जो हमारे एरे के अंदर के जो एलिमेंट है मुख्तलिफ, उसको अपने मैसेज के साथ किस तरह लिखें कि ये प्रिंट में होकर हमारे टर्मिनल में आ जाए। पहले मुझे ये बताएं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं? जी जी सर। सर। जी सर। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के फोल्डर में, और यहाँ से जी अब मुझे बताएं कि किस तरह मैं सॉल्व करूं। तो पहले एरे सर बनाएंगे एरे बनाना है ट्रांसपोर्टेशन का, से। उसमें हमें मुझे अपने मुझे 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 ना अभी यमुना बताएं, उसके बाद फिर सब माइक ऑफ कर दें। अभी मुझे यमुना बताएं, फिर मैं अगले की बारी लेकर आऊँगा, ठीक है। सर आपने एरे बनाना है ट्रांसपोर्टेशन के नाम से, लेट ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, और फिर एरे का हम लोग सैम्बल देंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे ऐसे लिखूँ? फिर। जी सर, और फिर सैम्बल जो हम लोग देते हैं, नहीं इज इक्वल्स टू नहीं, सॉरी, वो सेमी कॉलन, नहीं सर दूसरा, हाँ ये भी नहीं, दूसरा वाला, हाँ ये। उसके बाद एरे, फिर एरे लगा, इज इक्वल्स टू के बाद एरे लगाएंगे, अंदर से हम लोग अपनी कोई सी भी ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल कार लिखते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर, बाइक लिख दें, बस लिख दें, ट्रेन लिख दें। ट्रेन को कैसे ऑन करेंगे अब, वो बड़ा महंगा पड़ेगा। अच्छा, प्राइवेट जेट लिख दें, इंशाल्लाह वन डे। 1 2 3 4, और क्या लिखें, चलो इतना काफ़ी है। उसके बाद फिर सर हम लोग अपना लूप इस्तेमाल करेंगे। एक और लिख देता हूँ मैं, यूएफओ लिख देता हूँ। वो क्या होता है? वो तो एलियंस का होता है। हाँ वो भी लिख देता हूँ। तो वो सर मैं किस तरह बाय करूँगी? आगे आगे चले आगे। अच्छा, फिर फोर लूप लगाएंगे, फोर वो जितना लेट आई इक्वल्स टू आई ग्रेटर देन ट्रांसपोर्टेशन, और जिस तरीके से हम डॉट लेट लिखते हैं। अच्छा मैं फोर लूप की ना बॉडी उठा ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप मुझसे चेंजिंग करवा लीजिए। फोर लूप की आ गई ये पूरी बॉडी, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें चेंज करूँ, पहले मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, अब बताएं मुझे। ट्रांसपोर्टेशन लिखेंगे जहाँ पे डॉट लेट लिखी है ना, वहाँ पे, मतलब जहाँ पे एरे एरे डॉट लेट लिखे ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डॉट लेट ठीक आई है। ग्रेटर देन आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। इंडेक्स इंडेक्स को आई कर दूँ या रहने दूँ इंडेक्स को? इंडेक्स कर दें, मर्जी है, आई भी कर दें, इंडेक्स कर दें, आपकी मर्जी। ठीक है, रहने देता हूँ। उसके बाद फिर ब्रैकेट से नीचे लिखेंगे कंसोल करवाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के हाँ, कंसोल डॉट लॉग,
उसके बाद बैकटिक यूज़ करेंगे क्योंकि उसके अंदर लिखा था ना आई वुड लाइक टू ओन अ, वो लिखेंगे मैसेज बैकटिक यूज़ करके। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगा के ट्रांसपोर्टेशन लिखेंगे और फिर एरे के अंदर आई। आई जैसा तो कुछ है नहीं, एरर दे रहा है वो। इंडेक्स सॉरी, आई हमने इंडेक्स पर लिखा था ना। ठीक है, अब क्या करूँ? अब उसको लगा के देखें, टर्मिनल पे चला के देखें चलता है सही या नहीं। नहीं बैठे हैं। ठीक है, ऐसा ही उन्होंने कुछ बोला था बनाने। अब मुझे बताएं कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? इजी लगा? सर वो हमने पुराने वाले मेथड यूज़ करना है, देखा जो हमने फ्लोर का यूज़ किया था, बस उसके अंदर चीज़ें चेंज कर दी, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया है। इजी है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मुश्किल तो नहीं है। नहीं सर, और सर हम लोग इसकी जगह बैकटिक की जगह मैसेज अलग लिख कर भी इस तरह करवा सकते हैं, पहले नाज़िम इमरान ने करवाया था जी हाँ, मैसेज का। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते थे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पुश करा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में आ गए। यहाँ से मैं CMD ओपन कर लेता हूँ। सर अगर जैसे एक साथ दो तीन मतलब हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो सीएमडी कहाँ से ओपन करना होगा फिर हमें, जहाँ सारे फोल्डर्स है वहां से? जी हाँ, बाहर से। अगर 1 बाय 1 करके कराने हैं तो आप फोल्डर के अंदर से ओपन कर लें, एक ही बात है। तो सर इसमें तो देर लग जाएगी ना अगर एक एक फोल्डर में जाके करेंगे तो। मर्जी है आपकी, मैं तो प्रैक्टिस के लिए मतलब कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ चुका है। तो अब हम अपने 14 को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहते हैं कि गेस्ट लिस्ट, मेहमानों की लिस्ट बनानी है इसमें। और इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ यू कुड इनवाइट एनीवन, अगर आप किसी को इनवाइट कर सकें जो कि लिविंग हो और डिसीज मतलब मुर्दा हो, मतलब वो इस दुनिया में नहीं हो, कोई भी। अगर आपको मेहमानों की लिस्ट बनानी है जिसमें आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, चाहे वो ज़िंदा हो या फिर वो इस दुनिया में नहीं हो, टू डिनर, ठीक है, डिनर के ऊपर, हु वुड यू इनवाइट। यहाँ तक के कहते हैं कि आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको इनवाइट करना है किसी को भी जिसको आप चाहें,
डिनर के ऊपर। मेक अ लिस्ट, अब यहाँ पर लिस्ट आ गया तो हम क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे। तो मेक अ लिस्ट दैट इंक्लूड एटलीस्ट 3 पीपल्स। अब यहाँ तक इन्होंने ये बता दिया यू वुड लाइक टू इनवाइट टू डिनर, यहाँ तक इन्होंने ये बता दिया कि 3 ऐसे बंदों को आप बुलाएं डिनर में, जिसको आप चाहते हैं उनको बुलाएं, और एक एरे के अंदर तीनों का जो नाम है वो आएगा, ठीक है। देन यूज़ योर लिस्ट, फिर आप अपने एरे को यूज़ करें टू प्रिंट अ मैसेज, एक मैसेज प्रिंट करने के लिए, टू ईच पर्सन, हर पर्सन के नाम जो आपने रखा है एरे के अंदर, 3 बंदों का नाम आपने रखा है एरे के अंदर, उसके साथ एक मैसेज लगाकर उस बंदे का नाम प्रिंट करें। इनवाइटिंग देम टू डिनर, मतलब आपका मैसेज कैसा होना चाहिए, एक इनविटेशन होनी चाहिए और पर्सन का नाम उससे उसके साथ इनविटेशन, पर्सन का नाम उसके साथ इनविटेशन, पर्सन का नाम उसके साथ इनविटेशन। ये कह रहे हैं कि इस गेस्ट लिस्ट में ये करना है। दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं, एक एरे बनाने, उसमें 3 बंदों के नाम लिखने, बंदे कोई भी हो सकते हैं, ज़िंदा हो या इस दुनिया में नहीं हो, और उसको क्या करना है, इनविटेशन देना है। इनविटेशन जो है एक मैसेज होगा, तो आपको अपने मैसेज को अपने उन पर्सन्स के नाम के साथ क्या करना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसमें। अब मुझे ये बताएं कि आपको ये सवाल समझ में आया, ये क्या कह रहे हैं? जी सर। अच्छा, अब निम्रनाज आप बताएं कि किस तरह सॉल्व होगा ये। सर लेट गेस्ट लिस्ट लिखेंगे, मतलब जो उनको इनवाइट करना है उनके नाम लिखेंगे एरे में। फिर डेटा टाइप देंगे अपनी स्ट्रिंग, कॉलन नहीं लगाया आपने। फिर एरे, फिर इक्वल्स टू, फिर एरे में हम अपने गेस्ट के नाम लिखेंगे। नाम बताएं। अच्छा चलें, मैंने नाम लिख दिया, उसके बाद ठीक है, बस 3 लिखने हैं ना सर, 3 लोगों को इनवाइट करना है। 3 लोगों को इनवाइट करना है। सही। फिर हम अपनी फॉर लूप, कोई फॉर लूप का मेथड चलेगा इसमें। मेथड नहीं है, फॉर लूप है वो। फंक्शन, फंक्शन है, क्या है, फॉर लूप। फॉर लूप है ये, लूप है ना, फॉर लूप है ये। फिर कंसोल में हम लिखेंगे क्या लिखेंगे सर, बैक टिक करके हम मतलब बैक टिक में कर दें हम अपना, मतलब वेरिएबल का नाम लिख के। मतलब देखें, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन समझाता हूँ। वो ये कह रहे थे कि आपको 3 बंदों के नाम एरे के अंदर लिखना है और मैसेज के साथ आपको इनविटेशन देनी है उन बंदों को, तीनों बंदों तो मैं हम मैसेज भी अगर इसमें लिखते हैं तो या अलग से वेरिएबल बनाए, को। मर्जी है आपकी, दोनों अभी आपने देखा ना, वेरिएबल बना के कर सकते हैं ना, मतलब हम जाहिर सी बात है। ऊपर मैसेज का वेरिएबल बना लें। फिर लेट मैसेज स्ट्रिंग डेटा टाइप देनी जरूरी है ना सर यहाँ भी। मैं भी करता हूँ जी, यहाँ लिख देते हैं हम, यू आर इनवाइटेड इन आवर पार्टी, ठीक है। ठीक है। कंसोल में हम लिखेंगे, यहाँ बैक टिक लगवाया है आपने, सर बैक टिक हटा दें आप, हटा या दिया। फिर
सर बैकटिक से भी हो जाएगा। हम पहले मिस्टर लिख के फिर डॉलर साइन में पहले गेस्ट लिस्ट लिख देंगे, गेस्ट लिस्ट का वेरिएबल लिख देंगे, फिर मैसेज का वेरिएबल लिख देंगे डॉलर साइन के साथ ही, तो हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बैक टिक मैं लगा दूं, आप ये कह रही हैं, उसके अंदर मैं लिख दूं मिस्टर। फिर इसमें ठीक है, मिस्टर लिख देंगे, फिर ठीक है। डॉलर साइन लगा के कर्ली डॉलर ब्रेसिस में हम गेस्ट लिस्ट साइन लगाकर हम इसके अंदर लिख दें गेस्ट लिस्ट। फिर प्लस लगाएंगे। प्लस लगाएंगे सर या नहीं? मुझे नहीं पता। डॉलर साइन लगा के दोबारा स्पेस देके, नहीं यहाँ नहीं, कर्ली ब्रेसिस से बाहर आएंगे, डेटिनेट करवाएंगे, प्लस लगा दें सर, प्लस लगा दें, फिर डॉलर साइन लगा के और मैसेज का वेरिएबल दे दें। टर्मिनल में देखें हो रहा है या नहीं है सर। एरर आ गया, कह रहे कैन नॉट फाइंड, कह रहे कैन नॉट फाइंड नेम एरे। डिड सर यू ऊपर मीन? एरे में गैस लिस्ट डॉट लेंथ आएगा। अच्छा, अब कराऊं? जी आप करा कर दें। तो यहाँ पर ये क्या? आ गया मिस्टर ताहा, हमजा अली आफ्ताब ये सब खत्म हो गया। प्लस यू आर इनवाइटेड हटा देंगे, क्या हटाऊं? बैकटिक में नहीं करेंगे या फिर इसको बैकटिक से मैं इसको हटा देता हूँ। सिंगल कोटेशन लगा के कर लें मिस्टर, मिस्टर, फिर गैस लिस्ट लिखते हैं। ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ जी। अब प्लस लगा के मैसेज लिखते हैं। चलाऊं? नहीं ये चलेगा ही नहीं। क्या गलती हो रही है आपसे? शायद ये गैस लिस्ट और मैसेज ऐसे ही आएगा बगैर कोटेशन के। अच्छा, हाँ यहाँ से ये हटा, अब चला कर मिस्टर ताहा हमजा अली आफ्ताब यू आर इनवाइटेड। सर क्या गलती हुई? सोचें क्या गलती हो रही है। सर मैसेज वेरिएबल अच्छा, मैं सर गैस लिस्ट में हमने गैस लिस्ट के साथ हमने इंडेक्स नहीं लिखा, शायद लिए नहीं आ रहा। गेस्ट लिस्ट के साथ कंसोल हमने में। इंडेक्स नहीं लिखा कंसोल में। यहाँ पर आप कह रही हैं जी क्योंकि हमने ये फॉर लूप का तो हमने बताया ही नहीं। अब देखें चल रहा है। अब चल तो गए। सही
और लेकिन स्पेस वो लगा देंगे हम /n। /n कहाँ पर लगाएंगे? मिस्टर ताहा मतलब गेस्ट लिस्ट के बाद लगाएंगे शायद। गेस्ट लिस्ट के बाद यहाँ पर /n नहीं, एरर आ रहा है। मिस्टर ताहा, मिस्टर ताहा यहाँ लगाएंगे शायद प्लस से पहले, इसके अंदर ये वाले इंडेक्स के बाद। यहाँ पर इंडेक्स के लगा कर बाद देखें। यही तो लगाया था अभी /n। इसमें एरर क्यों आ रहा है? कॉमा लगा के देखें इसके आगे बैकस्लैश के आगे। से पहले कॉमा लगा कर देखो। नहीं आ रहा। वैसे ना मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ, ये आपने कर लिया है ठीक है, /n लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी स्पेस अगर आप दे दें तो क्या होगा कि वो ले लेगा। अब आपको मसला ये है कि भाई आपके नाम के साथ देखें मिस्टर के साथ ताहा लिखा हुआ है ठीक है, तो ये तो ठीक है, इसमें आप स्पेस दें ना दें, ये वाला स्पेस आप दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है, मिस्टर ताहा साथ में लिखा हुआ आ जा रहा है। प्रॉब्लम आ रही है इस स्पेस की कि जो ताहा के बाद यू और ताहा का जो ए है यू लास्ट में आ वाला और ये जो वाई है, इन दोनों के बीच में हमें स्पेस चाहिए, हमारा मसला हल हो जाएगा। तो हमें करना ये है कि हमें चाहिए ताहा का नाम, वो कहाँ से आ रहा है, वो इससे आ रहा है, तो इसके बाद हमें स्पेस चाहिए। अब इसके बाद स्पेस लाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम प्लस करके इसको या सिंगल कोट के अंदर एक स्पेस दे दें ठीक है, तो हमारा नाम आ जाएगा, फिर एक स्पेस आ जाएगा, फिर मैसेज आ जाएगा, और इन सबको हमने कॉनकैटिनेट करवा दिया प्लस से ठीक है। अच्छा, हम ऐसे एम्प्टी स्पेस भी दे सकते हैं इस तरह। करके देखते हैं ना क्या होता है। ठीक हुआ? हाँ सही। तो सही। क्लियर है आपको? जी जी। आप सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब ये तो हो गया, इसको अब हम करते हैं बंद और इसको क्या कराते हैं, हम पुश कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर करा लेते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 में। मैंने फ़ोल्डर तो बना लिया 15 का। अब मैं आपको सवाल पढ़कर बताता हूँ, आप समझें और समझने के बाद जो है फिर इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। तो इसमें ये कहते हैं चेंजिंग गेस्ट लिस्ट, मतलब गेस्ट लिस्ट आपने बनाया क्वेश्चन नंबर 14 में अभी, उसको ये कहते हैं कि उस गेस्ट लिस्ट को चेंज करना है। क्या चेंज करना है देखते हैं। यू जस्ट हेard दैट वन ऑफ योर गेस्ट कांट मेक द डिनर, मतलब ये कि आपका जो एक मेहमान है, आपने 3 मेहमानों के नाम लिखे, आपका जो एक मेहमान है वो डिनर पर नहीं आ रहा है,
अभी। तो आपको क्या करना है वो आगे देखते हैं। सो यू नीड टू सेंड आउट अ न्यू सेट ऑफ इनविटेशन। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दो जो आपके मेहमान बच गए उनके हिसाब से आपको एक नया सेट ऑफ इनविटेशन बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू थिंक ऑफ समवन एल्स टू इनवाइट। आगे कहते हैं कि जो आपका एक मेहमान गायब हुआ है, नहीं आ रहा है डिनर में, उसकी जगह उसकी जगह आप क्या करें, किसी और मेहमान को इनवाइट कर लें। क्यों? क्योंकि आपको 3 बंदे बुलाने थे, 3 बंदे बुलाने थे, एक आ नहीं रहे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इनविटेशन को चेंज करना पड़ेगा और आपको एक बंदा उसकी जगह कोई नया बंदा आपको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। ये कह रहे हैं यू जस्ट हेयर, आपने सुना कि आपका एक गेस्ट जो है वो डिनर में नहीं आ रहा है, तो आपको इनविटेशंस नहीं बनानी पड़ेंगी और आपको जो बंदा नहीं आ रहा है उसकी जगह एक दूसरा कोई बंदा जो है गेस्ट, उसको इनवाइट करना है आपको। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो मैंने फ़ोल्डर बना लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 14 का ही अगला पार्ट है, तो यहाँ से हम 14 को कॉपी करके 15 में ले जाते हैं। जी बस माँ बताएं ज़रा कि किस तरह होगा। और दूसरी बात यह कि क्योंकि यहाँ से ही वो इन्होंने बोला है क्या कंटिन्यू करने। You just said that your guest can't make to the dinner, so you need to send out new set of invitation। इनविटेशन के लिए फॉर लूप भी हम रख लेते हैं और एरे तो हमारे पास है ही गेस्ट लिस्ट के लिए। सो यू विल हैव टू थिंक ऑफ समवन एल्स टू इनवाइट। ठीक है, अच्छा पूरा सवाल मैंने नहीं पढ़ा है अभी, नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम फ्रॉम 14 वाला पूरा प्रोग्राम जो है वो हम रख लेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं यहीं से स्टार्ट करना है आपको। एड अ प्रिंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। हमारे जो प्रोग्राम का एंड है उसमें एक क्या करना है, हमें एक मैसेज हमें प्रिंट करना है जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे, द नेम ऑफ द गेस्ट हु कांट मेक इट। मतलब जो गेस्ट हमारा नहीं आ रहा है उसका नाम हम प्रिंट करके बताएंगे कि भाई ये साहब जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, डिनर में। उसके बाद फिर ये कहते हैं मॉडिफाई योर लिस्ट। उसके बाद फिर हमें मॉडिफाई करना है अपने लिस्ट को। रिप्लेसिंग द नेम ऑफ द गेस्ट, हमें अपने गेस्ट के नेम को रिप्लेस कर देना। एरे के अंदर जो नाम है उस नाम को रिप्लेस करना है हमें। हु कांट मेक इट विद द नेम ऑफ द न्यू पर्सन यू आर इन्वाइटिंग। जो बंदा नहीं आ रहा है उसके नाम को रिप्लेस करेंगे किससे, जो हमारा नया गेस्ट है उससे। उसके बाद प्रिंट अ सेकंड सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज। जो फॉर लूप से आपने एक इनविटेशन बनाई है उस इनविटेशन का एक नया सेट आपको बनाना पड़ेगा, जाहिर है क्योंकि एक बंदा जो है वो मिस कर गया, उसकी जगह पर हमने अपडेट की एक नए नाम को और अब उस नाम को यूज़ करते हुए एक नई इनविटेशन हम बनाएंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनविटेशन हमने कैसे बनाया था, फॉर लूप की मदद से, तो एक दोबारा से नया फॉर लूप यहाँ पर वो लगेगा, इनविटेशन मैसेज। ठीक है, 1 फॉर ईच पर्सन हु इज़ स्टिल इन योर लिस्ट। वही बात है कि इनविटेशन जैसे आपने 1 बाय 1 करके सबको वो दिया ना इनवाइट, तो सबको देंगे दोबारा से इनविटेशन। बस यहीं तक है। तो मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? जी सर, आप मुझे यहाँ तक समझ आए कि हमें ना 2 वेरिएबल बनाने होंगे पहले, जिसमें हमें जो न्यू गेस्ट होगा ना उसको ऐड करवाना पड़ेगा और जो दूसरा वेरिएबल बनाना होगा उसमें जो नहीं आएगा उसको ऐड करवाना पड़ेगा। यहाँ तक तो मुझे क्लियर हो गया।
ठीक है, सही है, कोई मसले की बात नहीं है। आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वाले जो स्टेप्स हैं ना, ये वाले स्टेप्स को वन बाय वन हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो उन्होंने अपना मैसेज बता दिया कि क्या करना है, नीचे उन्होंने बाकायदा तरीके से बताया है कि कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करने को कह रहे हैं, स्टार्ट योर प्रोग्राम फ्रॉम 14, ठीक है। तो इस पूरे इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस लाइन को आपकी आसानी के लिए। वन बाय वन क्या करेंगे हम, ऐसे लिखते जाते हैं, यहाँ नीचे ही लिख लेते हैं बल्कि कमेंट करके ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं स्टार्ट योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 14। तो ये वाली जो लाइन है वो हमारा काम हुआ हुआ है। फिर ये कह रहे हैं ऐड अ प्रिंट स्टेटमेंट, ऐड अ प्रिंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर हमें एक मैसेज देना है, स्टार्टिंग द नेम ऑफ द गेस्ट हु कैन मेक इट। यहाँ पर हमें मैसेज दे के क्या करना है अपने प्रोग्राम, मतलब देखें टर्मिनल में मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके 3 इनविटेशन आ गए। तो वो कह रहे हैं कि इस इनविटेशन के बाद आपको एक मैसेज शो करना है जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा गेस्ट नहीं आ रहे। जी बस इतना ही इसमें लिखा हुआ है। अब बताएं ये काम हम किस तरह करें। सर, आप एक वेरिएबल बनाएं कमेंट के बाद, और यहाँ पे आप पहले देंगे जो गैस नहीं आ रहा, और स्ट्रिंग का वो दें, डेटा टाइप स्ट्रिंग इक्वल टू, इसको ना बुलाएं, हमजा को। हाँ, स्ट्रिंग में हमजा। मेरा नाम निकाल दें। जी सर, ताहा। तो यहाँ पर सिंगल कोट में ताहा लिख देता हूँ। और नीचे एक और वेरिएबल बनेगा, इसका बनेगा जो गेस्ट आ रहा है, मतलब ताहा की जगह रिप्लेस करना है। इसका वेरिएबल बनाइए, इक्वल टू अहमद। फिर हम लोग इसके नीचे हम लोग अभी करेंगे इसको, करेंगे हम लोग क्या करना है, यहाँ पर आपको एक मैसेज शो करना है और वो मैसेज कहाँ पर आना चाहिए, आपके इस इनविटेशन के फ़ौरन बाद एक मैसेज आना चाहिए कि कौन सा गेस्ट नहीं आ रहा है। ये मैसेज आपको शो करना है। जी सर, कंसोल लॉग कराइए, और इसमें आप लिखेंगे मिस्टर को लगाइए, इसके अंदर जो लगाते हैं कोटेशन, बैकटिक नहीं, हाँ यहाँ पे लिखिए मिस्टर, और बैकटिक से बाहर डॉलर साइन, डॉलर साइन तो बैकटिक में आएगा ना। सर बैकटिक, ब्रैकेट लगाऊँ मैं, कौन सा वाला ब्रैकेट? बैकटिक, बैकटिक। बैक टिक ये हटा दूँ, मैं सर को भी बैक टिक में लिखूँ? जी सर, सही है। अभी ना आप बैकटिक से बाहर आ जाइए, यहाँ पे डॉलर साइन लगाइए, और कौन नहीं आ रहा हमारे पास, एब्सेंट केस, यहाँ पे वो ब्रेक वो कीजिए कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर आप एब्सेंट गेस लिखिएगा जी, और इसके बाहर सर जो कर्ली ब्रेसेस है ना, और बैकटिक जो है ना वो आखिर तक जाएगा ना, अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ तो एरर आ रहा है, ये वहां तक जाएगा। अब यहाँ पे हमें मैसेज देना है, इसके अंदर आइए,
जी, ये नहीं आ रही सर, ताहा नहीं आ रही, इज नॉट कमिंग। बस यही था ना सर? जी जी। आपका क्वेश्चन यही तक था? मिस्टर ताहा इज़ नॉट कमिंग टू डिनर, ठीक है, इसको हम प्रिंट करा देते हैं। मिस्टर ताहा इज़ नॉट कमिंग टू डिनर, ठीक है। ये अब इनका सवाल पढ़ लेते हैं। ये कह रहे थे स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम एक्सरसाइज नंबर 14, ठीक है, हो गया। एड अ प्रिंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम स्टार्टिंग द नेम ऑफ द गेस्ट हु कान मेक इट। वो यही कह रहे थे कि आपका जो प्रोग्राम है उसके एंड में एक मैसेज आ जाए कि कौन सा गेस्ट जो है वो नहीं आ रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने दिया है ना इस मैसेज को, इसको एक लाइन के बाद दें, एक लाइन का जी, गैप दें। अब बैकटिक एन आएगा, बैक स्लैश एन। ठीक है, सही है, ठीक लिखा है आपने। आगे का पढ़ते हैं कि किस तरह क्या होगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसमें ये कहते हैं मॉडिफाई योर लिस्ट, मतलब आपको अपने एरे को मॉडिफाई करना है। रिप्लेसिंग द नेम ऑफ गेस्ट हु कांट मेक इट, उस बंदे का नाम रिप्लेस करें जो डिनर में नहीं आ रहा है, विद द नेम ऑफ न्यू पर्सन यू आर इनवाइटिंग। उस बंदे से रिप्लेस करना है जो आ रहा है, नया बंदा। किसको? जो नहीं आ रहा है उसके नाम को रिप्लेस करना है उससे जो आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आई? आपके एरे के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके एरे के अंदर एक ऐसा बंदा है जो नहीं आ रहा है, उसका मैसेज भी आपने प्रिंट करा दिया। तो अब आपको ये करना है कि एक नया गेस्ट जो कि जिसको आपने इनवाइट किया है बाद में, उसके नाम को रिप्लेस करा दें एरे में उस बंदे के नाम से जो नहीं आ रहा है। सर जो हमारा एरे है ना, जी गेस्ट लिस्ट वाला, जी जी। उसको इक्वल टू करेंगे न्यू गेस्ट के साथ, बराबर कर लेंगे ना? तो हमारा ये जो है गेस्ट लिस्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने एरे के नाम को, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वल टू कर दूँ किसके? न्यू गेस्ट, इसके अंदर हमें न्यू गेस्ट ऐड करना है। इसको बराबर कर दूँ न्यू गेस्ट के, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया एरर। जी सर, ये एरर ना जो हमने ऊपर जो फॉर लूप दिया है, जी इसका आएगा ना, हमने ताहा को हटाया है और इसके अंदर वो ब्रैकेट डाल के जीरो लिखेंगे, क्योंकि जो ताहा है वो तो जीरो इंडेक्स में है ना। ठीक है, तो आपने क्या किया कि ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी नाम था उस नाम को आपने न्यू गेस्ट के नाम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जी ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, मॉडिफाई योर लिस्ट रिप्लेसिंग द नेम ऑफ द गेस्ट हु कांट मेक इट विद द नेम ऑफ द न्यू पर्सन यू आर इनवाइटिंग। बिल्कुल आपने यही काम किया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अभी हम देख नहीं सकते, ठीक है, आगे देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। फिर कहते हैं प्रिंट अ सेकंड सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज। आपको इनविटेशन मैसेज का एक नया सेट बनाना है। पहला सेट कहाँ पर बना था? पहला सेट कहाँ पर बना था? यहाँ पर बना था फोर लूप की मदद से, ठीक है। और वो सेट मैं आपको टर्मिनल में दिखा भी, ये क्या हो गया, वो सेट मैं आपको टर्मिनल में दिखा दूँ तो वो सेट है ये वाला, हर अलग अलग बंदे के साथ एक इनविटेशन, ठीक है। तो ये आपने कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि प्रिंट अ सेकंड सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज, ठीक है, एक और सेट बनाना है आपको। तो इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे भी कर लेंगे कि वन फॉर ईच पर्सन हु इज स्टिल इन योर लिस्ट। एक ही बात कह रहे हैं कि
जैसे आपने अपने इस सेट में तो लिटरली फॉर लूप लगेगा ना। आपने इस सेट में क्या किया, हर बंदे का अलग अलग नाम लिखा और उसको क्या किया, अलग अलग इनविटेशन भेजी है। इसी तरीके से वो यही कह रहे हैं कि वन फॉर ईच पर्सन हु इज़ स्टिल इन योर लिस्ट। एक नया इनविटेशन का सेट बनाएं हर बंदे के लिए अलग अलग, जैसे आपने पहले भी बनाया था ना हर बंदे के लिए अलग अलग, वैसे ही। तो अब किस तरह बनाऊँ? सर फॉर लूप लगाइए, पर से कॉपी कर लो। कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इससे और उसके बाद जो इन्होंने मैसेज दिया हुआ है, कौन सी इन्होंने कुछ मिस्ट्री। भी मैसेज नहीं दिया हुआ है, इन्होंने बस ये बोला है कि मैसेज दिया हुआ है, इन्होंने कहीं पर नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है मैसेज। इन्होंने सिर्फ ये बोला है प्रिंट अ सेकंड सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज, वन फॉर ईच तो इसमें पर्सन। हमने सेट तो कर दिया ना, उनका जो बनाने का सेट बना। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि आपने गेस्ट को सेट कर दिया है और बस अब आप क्या करें कि इसको इनविटेशन हो गया यहाँ पर जो होना था, यही जी कह सर, रही हैं बस आप? अभी कंसोल कराना है। कॉन्सोल डायरेक्ट करा दें, आप ये कह रही हैं? कंसोल भी तो हुआ आपका। कॉन्सोल कैसे हुआ होगा? कॉन्सोल तो कराना पड़ेगा, पहले कंपाइल होगा। अच्छा, तो ये इस तरह हो गया कि ये आपका आ गया पुराना इनविटेशन, ठीक है। इनविटेशन आपने 3 बंदों को भेजा, फिर आपने एक मैसेज दिया कि मिस्टर ताहा इज़ नॉट कमिंग टू डिनर। फिर आपने क्या किया, मिस्टर अहमद, ताहा को रिप्लेस करके अहमद कर दिया आपने। यू आर इनवाइटेड इन डिनर। फिर हम मिस्टर हमज़ा, यू आर इनवाइटेड इन डिनर। मिस्टर अली आफ्ताब, यू आर इनवाइटेड इन डिनर। तो आपने बिल्कुल सही तरीके से सवाल को सॉल्व किया। अब मुझे ये बताएं कि आपको ये सवाल समझ में आया? जी सर सर। आपसे एक और बात पूछूं यहाँ पे। जी जी, पूछें। हमने यहाँ पे जो ये एब्सेंट और न्यू है, अगर इसको किसी आपने जो एरे के मेथड पढ़ाए हैं, इनमें से किसी के साथ कर सकते थे? हाँ, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। जैसे कि हाँ, हम क्या करते, हम यहाँ पर स्प्लाइस का यूज़ करते और हाँ स्प्लाइस मैं से भी हम ताहा। नाइस हो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ठीक है सर। तो लेकिन जो ये वाला तरीका है, ये तरीका बेहतर है। उसमें क्यों बेहतर है मैं आपको बताऊँ। जो मैसेज की वजह से। मैसेज की वजह से आपको यहाँ पर आपका नाम जो है वो आपके वेरिएबल से मिल रहा है, आपको खुद से नहीं लिखना पड़ रहा कि यहाँ ताहा नहीं आ रहा है। आपको समझ आ रही है बात? जी सर, समझ आ रही। इसलिए ये बेहतर है ये तरीका, वरना वो भी अच्छा है, लेकिन ये वाला तरीका बेहतर है क्योंकि जहाँ जहाँ पर आपको एब्सेंट क्या गैस हम का हाँ, हमने बताना पहले होगा, इसी आप डायरेक्ट एब्सेंट गैस का वेरिएबल दे देंगे। जी सर, ये पहले किया हुआ है, इसी तरीके से किया हुआ है। मेरे वो मेथड की वजह से ध्यान में आ रहा था कि नाम तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिस्मा, मुझे बताएं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? जी सर, अभी सही समझ आया। क्वेश्चन सही समझ में आया। अब मुझे ये बताएं कि आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? सब हैं, सो गए सारे? जी सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ये जो तहा के बाद अगर जैसे स्पेस नहीं आ रहा, मतलब चारों एक साथ आ रहे हैं। कहा के बाद स्पेस नहीं आ रहा, चारों एक साथ आ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक लाइन का गैप देना है तो आप दे दें, नहीं देना है तो मत दें। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मैसेज है ना, इस मैसेज के बाद एक लाइन का गैप आए और उस जी गैप के बाद जो है वो फिर से ये 3 इन्विटेशन आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस मैसेज के बाद, मैसेज कहाँ पर लिखा, ये रहा मैसेज मेरा, तो मैं इस मैसेज को क्या कर सकता हूँ कि इसके एंड में जाके बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, ताकि फ्लैश लाइट। जो भी आए उसके बाद एक लाइन का गैप आ जाए। फिर मैं इसको अच्छा करने के लिए क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा नोट, ठीक है, ऐसे करके नोट, और नोट करने के बाद मैं इसको ऐसे कर दूँगा। तो अब देखिएगा ये किस तरीके से आएगा। तो
तो ये इस तरह हो गया कि पहले पुराना मैसेज, पुरानी इनविटेशन, फिर यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ मिस्टर दा इज़ नॉट कमिंग टू द डिनर, फिर 3 इनविटेशन आ गए। समझ आई बात? सर कोड दिखाइएगा। ये है कोड। नोट, अच्छा नोट। ये यहाँ से console.log को मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे ये बताएं आप लोग। अच्छा, क्योंकि बैकटिक में आपने बताया था ना कि जैसा हम लिखेंगे वो वैसा ही प्रिंट करवाएगा, तो आपने मतलब इंटर कर दिया उसको इंटर नोट कर में। दिया। जी हाँ, जी हाँ। अब मुझे ये बताएं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को इजी लगा? जी जी, जी सर, बहुत पहले इजी, किया था तो पहले मुश्किल था, अभी अभी इजी बहुत लगा, इजी पहले तो लगा, बहुत कम था। सब समझ नहीं आना इसलिए। अच्छा, अब मुझे एक और बंदे की आवाज़ नहीं आ रही है, वो सो गए क्या? सर हो समझ आ गई। यमुना की आवाज़ नहीं आ रही है, मानीरा की भी आवाज़ नहीं आ रही, इनका शायद माइक बंद है, मानीरा को। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम पुश करेंगे। सर ये जो आप पूरी फॉर लूप एक साथ लाया ना, मतलब आ जाती है आपके पास, किस तरह आती है? फोर लूप उसमें, लिख जी बताएं बताएं। सर लूप लिखते हैं, फॉर लिखते हैं तो हमारे पास वो एक बॉक्स की शक्ल में बना हुआ पूरा उसका जो है वो आ जाता है, जो भी मेथड का है, फंक्शन का है, और पूरा एक लूप बना हुआ आ जाता है। तो मुझे क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा, अब देखें टाइम तो हो गया है, तो मैं ये कहता हूँ कि आज हम यहाँ तक इसको स्टॉप कर देते हैं, और कल से हम कंटिन्यू करते हैं इसको, और कल से फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में जो भी है वो हम कल देखेंगे, और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अब तो इतना नहीं डरा रहा ना? नहीं सर, अब तो डर ही नहीं लग रहा है। अभी तो लग रहा है हम लोग तो ऐसे खामखा परेशान हो रहे हैं, 45 हमें नहीं आते। जी हाँ, जी हाँ। तो चलते हैं फिर, कल क्वेश्चन नंबर 16 को हम करेंगे फॉलो। ठीक है, रिकॉर्ड